नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। इंडोर कार्यक्रम में 100 लोगों को अनुमति दी गई है। आउटडोर कार्यक्रम में 200 लोगों को इजाजत रहेगी। बार, सिनेमा, रेस्तरां, स्पा और जिम भी खुलेंगे। कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे और ना ही स्कूल खुलेंगे। पंजाब में कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक भी खत्म हो गया है। कोवैक्सीन का सिर्फ एक दिन का स्टॉक बचा हुआ है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग की है। एक बड़ी राहत एक तरफ जहां लोगों को मिली है, धीरे धीरे न्यू नॉर्मल की तरफ पंजाब बढ़ता हुआ। पंजाब में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। इंडोर कार्यक्रमों के लिए, समारोह के लिए 100 लोगों को इजाजत दी गई है, तो आउटडोर में 200 लोग किसी समारोह में शिरकत कर सकेंगे। बार, सिनेमा, रेस्तरां, स्पा और जिम भी खोले जाएंगे। कॉलेज और कोचिंग सेंटर अभी खोलने का फैसला हुआ है, लेकिन ये सब कॉलेज और कोचिंग सेंटर, स्कूल बंद रहेंगे। पंजाब में कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हुआ है। कोवैक्सीन का सिर्फ एक दिन का स्टॉक बचा हुआ है। मेरे सहयोगी पंकज कपाही और जानकारी के साथ। पंकज, पंजाब में बड़ी राहत लोगों को दी जा रही है। सरकार की तरफ से फैसला किया, अब वीकेंड नाइट कर्फ्यू बंद कर दिया है। क्या और बड़े फैसले? देखिए, कोविड रिव्यू हर हफ्ते मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं और अब क्योंकि लगातार सेकंड वेव का जो कहर था वो कम हुआ है, नंबर ऑफ केस कम हुए हैं, लेकिन अभी भी संभलने की ज़रूरत है। लेकिन आज कोविड रिव्यू बैठक ली गई, उसमें ये फैसले लिए गए हैं कि जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया था वो अब ख़त्म कर दिया गया है। अब इसके साथ साथ रेस्टोरेंट, जिम, स्पा सेंटर जो हैं वो खुलेंगे, ये भी फैसला लिया गया है। लेकिन बड़ी चिंता ये है कि पंजाब में जो वैक्सीन है वो सिर्फ एक दिन की बची है, वो भी एक कंपनी की वैक्सीन खत्म हो चुकी है। केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन जो है वो पंजाब भेजी जाए, ताकि पंजाब के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डोज लग सके। और इसके साथ साथ क्योंकि पॉलिटिकल रैलियां बहुत सारी हो रही हैं, तो ऐसे में डीजीपी आज कोविड रिव्यू मीटिंग में बैठे थे। डीजीपी को हिदायत जारी की गई, किसी भी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा अगर पॉलिटिकल रैली करता है, पॉलिटिकल इकट्ठ करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कोविड नियमों की उल्लंघना करने पर उन पर चालान काटे जाएं। ये सख्त निर्देश जो हैं वो डीजीपी दिनकर गुप्ता को मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। जी, लेकिन पंकज, जिस तरीके से आपने बताया कि एक तरफ तो लोगों को राहत दी जा रही है, कोविड नियमों में ढील दी जा रही है, दूसरी तरफ वैक्सीन नहीं है। अब जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो फिर से वही खतरा जिससे हाल ही में देश बाहर निकला है। तीसरी संभावित लहर से पहले एक बड़ी चुनौती जरूर है पंजाब के सामने। देखिए, सिर्फ डोज खत्म होना ही बड़ी चिंता नहीं है, बड़ी चिंता थर्ड वेव का आना भी है। अगर इसी तरह से लोग इकट्ठे होंगे, हमने सुबह जलंधर की तस्वीरें दिखाई थी, लुधियाना की तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से बाज़ारों में भीड़ जुटनी शुरू होगी और ज़्यादातर लोग अब मास्क का इस्तेमाल भी नहीं करते। उनको लगता है कि खतरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक पूरी तरह से दोनों डोज नहीं लग जाती तब तक खतरा कम नहीं होगा। और दूसरी तरफ क्योंकि तीसरी वेव बच्चों पर खतरनाक होगी, सितंबर तक आने की उम्मीद है, वो ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में लोगों को खुद संभलना होगा कि अगर लोगों को राहत दी गई है ताकि उनके काम चल सकें, वो बाहर आ सकें, लेकिन सोशल डिस्टेंस की पालना करें। और इसीलिए डीजीपी को ये कहा गया है कि जहां पर पॉलिटिकल लोगों पर एक्शन हो और वहीं पर अगर कोई बिना मास्क या सोशल डिस्टेंस में बाजार में घूमता है तो उसके चालान भी जो हैं वो किए जाएं। शुक्रिया पंकज जानकारी के। तो पंजाब में वीकेंड नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कॉलेज, कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, लेकिन स्कूल अभी बंद रहेंगे। पंजाब में कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है, जबकि कोवैक्सीन का स्टॉक सिर्फ एक दिन का बचा है। एक बड़ी चुनौती संभावित तीसरी लहर से पहले जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है पंजाब, वहीं सियासी हलचलें भी बढ़ती हुई, लोग भी बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में अगर नियमों में छूट दी जा रही है तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि नियमों का पालन भी हो, साथ ही वैक्सीनेशन भी पूरी रफ्तार के साथ हो। लेकिन पंजाब सरकार के पास वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी। कोवैक्सीन का सिर्फ एक दिन का स्टॉक, वहीं पंजाब में कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। पंजाब सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से इस बारे में कहा गया है कि पंजाब को जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए।
एक और बड़ी खबर, पंजाब में बिजली संकट और गहरा सकता है। तलवंडी साबो पावर प्लांट का तीसरा यूनिट भी बंद हो गया है। पहली यूनिट 8 मार्च को तो दूसरी 4 जुलाई को बंद हुई थी। रोपड़ के 3 यूनिट पहले से ही बंद है। ऐसे में एक बड़ा बिजली संकट। एक तरफ बिजली की मांग ज्यादा है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी, पारा 40 के ऊपर चल रहा है। ऐसे में यूनिट का बंद होना यानी पंजाब में बिजली संकट आने वाले दिनों में और ज्यादा गहरा सकता है। तलवंडी साबो पावर प्लांट का यह बड़ा मामला कि तीसरी यूनिट भी बंद हो गई है। पहली यूनिट 8 मार्च को तो दूसरी 4 जुलाई को बंद हुई थी। रोपड़ की 3 यूनिट पहले से बंद है। कई जगहों पर हमने लगातार दिखाया कैसे लोग गर्मी से बेहाल हैं। बिजली के अघोषित जो कट हैं उनकी वजह से परेशान है। सड़कों पर लोगों को उतरना पड़ रहा है। तलवंडी साबो से मेरे सहयोगी बलदेव शर्मा जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। बलदेव, बिजली संकट गहरा सकता है क्योंकि तलवंडी साबो से एक खबर की पावर प्लांट की तीसरी यूनिट भी बंद हो गई है, क्या जानकारी? बिल्कुल सुदेश, मानसा जिले के तलवंडी साबो पावर प्लांट जो कुल 1980 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये इसका एक यूनिट है जो 8 मार्च को बंद हो गया था, दूसरा 4 जुलाई को बंद हो गया था और तीसरा और आखिरी यूनिट है जो आज उसने भी दम तोड़ दिया। हालांकि 2-3 दिन से ये 320 मेगावाट ही बिजली पैदा कर रहा था। भीषण गर्मी के चलते इसकी पाइप है जो फट गई है, उसको ठीक करने में अभी कुछ समय लगेगा, जिसके कारण पंजाब में बिजली संकट और भी गहरा होगा। लगातार पंजाब बिजली कट से संताप भोग रहा है। इस यूनिट से लगभग 1980 मेगावाट बिजली मिलती थी, जिसके चलते पंजाब में ये बिजली संकट और गहरा होने की संभावना है। जी सुदेश। शुक्रिया बलदेव। और अगर आने वाले 1-2 दिन में बारिश नहीं हुई तो और बड़ा संकट लोगों पर। एक तरफ बिजली की खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ यहां प्लांट बंद हो रहे हैं, यूनिट एक के बाद एक बंद होती जा रही है। पंजाब में यानी बिजली संकट आने वाले दिनों में और ज्यादा गहरा सकता है। तलवंडी साबो पावर प्लांट की तीसरी यूनिट भी बंद हो गई है। पहली यूनिट 8 मार्च को तो दूसरी 4 जुलाई को बंद हुई थी। रोपड़ के 3 यूनिट बंद हो चुकी हैं। ऐसे में एक बड़ा खतरा जरूर है, एक बड़ा संकट जरूर है। एक तरफ तपती गर्मी और दूसरी तरफ इस तरीके से जो बिजली के प्लांट हैं उनमें एक एक कर उत्पादन बंद होता जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए आज कुछ देर के लिए शिमला के रिज मैदान पर रखा गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने शिमला पहुंचे। उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला के रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह को अंतिम विदाई दी, श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री जी के साथ अस्पताल में उनको देखने आया था। उस समय वो रिकवर कर रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ और ही रचा था। वो हमारे बीच में आज नहीं है और काल ने उनको हम सबसे छीन लिया है। ये बहुत ही दुखद घड़ी है। हमारे राजनीतिक विचार अलग अलग थे, लेकिन फिर भी उनके प्रति सम्मान और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मुझे मिला। वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए रिज मैदान पर मानो लोगों का सैलाब उमड़ आया हो। सुबह 9 बजे के करीब वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान हॉली लॉज से रिज मैदान लाया गया। सुबह 11:30 बजे तक रिज मैदान पर पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। इसके बाद पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन ले जाया गया। वहां पर पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए। फिलहाल वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को रामपुर ले जाया गया है, जहां कल उनका अंतिम संस्कार होगा। कांगड़ा से बड़ी खबर।
खबरू वाटरफॉल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नूरपुर से एनडीआरएफ के जवान यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे हुए हैं। वाटरफॉल में नहाते वक्त एक युवक डूब गया था। एसडीएम और एसएचओ भी मौके पर मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खबरू वाटरफॉल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। नूरपुर से यहां एनडीआरएफ के जवान पहुंचे हैं। वाटरफॉल में नहाते वक्त एक युवक की जान चली गई थी। एसडीएम और एसएचओ भी मौके पर मौजूद हैं। उस खबरू वाटरफॉल में पहुंच गए हैं जहां पर यह हादसा जो है वो पेश आया है। बताया ये जा रहा है कि यहां पर 21 साल का केशव जो है, जो अपने परिवार के साथ इस मौके पर पहुंचा हुआ था और वो बीते कल से ही यहां पर डूबा हुआ है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें साफ तौर पर जो हैं वो एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची हुई है। बाकायदा स्थानीय प्रशासन की ओर से एसडीएम डॉक्टर मुरारी लाल यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहां पर यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं त्रिलोचन सिंह, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बाकायदा एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है, ढूंढ रही है। यहाँ पर सर्च चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर इस वक्त चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि आफ्टर ऑल अगर बॉडी इस जो ये वाटरफॉल है उसके अंडर अगर गई है तो कहां तक गई है, गहराई क्या है, उसको मापने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं। चलिए बातचीत हम करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो है वो यहाँ पर खुद एसडीएम डॉक्टर मुरारी लाल मौजूद हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सर हम जानना चाहेंगे कि ये जो हादसा पेश आया ये कितने बजे की घटना है और कौन है लड़का जिसका क्या नाम है? लड़के का नाम केशव वर्मा है और वो चढ़ी ड्रम का रहने वाला है। तो अभी तो वैसा बताया जा रहा है कि लड़के ने शायद इधर से कहीं वो उसका पाँव फिसला कुछ ऐसा, और मतलब कि इसके जो आपका पानी गिर रहा है उसके ठीक नीचे मतलब वो ट्रैप है। अब एग्जैक्ट पोजीशन तो जब मतलब हमारे जो ये गोताखोर है, जो एनडीआरएफ की टीम है, यही बता पाएगी कि एक्टिव पोजीशन तो कहाँ पे है। तो फिलहाल तैयारियां पूरी चल रही है, पूरी तरह से यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो मशक्कत कर रही है कि जल्द से जल्द जो है बॉडी को ढूंढा जाए और उसे उनके परिजनों को सपुर्द किया जाए। धर्मशाला